दिन पहले रानो चिड़िया के पति की मौत हुई थी, मगर रानो की सास तो बहुत बुरी थी। वो कुछ दिन भी रानो को घर में बैठने नहीं देती और उसे गोलगप्पे के काम पर लगा देती। उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया बहन, जरा 10 रुपए के गोलगप्पे तो खिलाना और 2 टिक्की भी बना दो। नहीं मिट्ठू भैया, मैं गोलगप्पे पैक कर देती हूँ और टिक्की बनाने का समय नहीं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो रो रहे होंगे, मुझे जल्दी घर जाना होगा। ऐसे चिड़िया मिट्ठू को गोलगप्पे देती और जल्दी से अपना रहड़ा लेकर घर भागती। अरे करमजली, शाम को तो कमाई का समय होता है और तू ये ठेला लेकर घर आ गई। माँ जी कैसे ना आती, देखो मेरे दोनों बच्चे कैसे घोंसले में पड़े हैं। आप तो उनको जरा भी नहीं देखती। गुड़िया का तो पंख दबा है, आपने बच्चों को सीधा भी नहीं किया। रानो की इस बात पर मम्मा सास तो बहुत गुस्सा होती और घर से बाहर निकलकर शोर मचाती। आए हाय हाय, पड़ोसियों बाहर निकलो और देखो मेरी बहू मुझसे कैसे बात करती है। अभी बेटे को गए 1 हफ्ता नहीं हुआ और ये मुझे आंखें दिखाती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने आपसे क्या गलत कहा? देखो रानो, माँ जी को अपने बेटे का ही बहुत दुख है। आप ऐसा ना करें। माँ जी कहाँ जाएंगी? गौरी बहन, मैं भला माँ जी को क्यों कहीं जाने दूंगी? मैंने तो बस बच्चों का बोला था। चलो चलो माँ जी, कुछ नहीं हुआ, आप घर में जाओ। रानो, आप माँ जी से कुछ ना कहना, वो बूढ़ी है। ऐसे दोनों सास बहू घर के अंदर जाती। रानो जल्दी से खाना बनाती और अपनी मम्मा सास को दे देती। माँ जी मुझे माफ करना, मैंने आज आपको दुख पहुँचाया। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मैं तेरी बातें सुनूंगी? आइंदा मुझसे ऐसे बात ना करना, जबान संभाल के रखना, वरना तुझे लंबा कर दूंगी। रानो अपनी सास की सारी बातें सुनती, क्योंकि उसे पता था मम्मा सास ढोंग रचाने में माहिर थी। वो अपने काम को पूरे मन से करती और अपने बच्चों का ध्यान रखती। पड़ोस के जंगल में ही उसकी ननद रहती थी। मम्मा सास उसे छुप छुप कर रुपए दिया करती। ले बेटी, पूरे 2000 रुपए हैं। वो कल मुही शाम को जल्दी आ जाती है, वरना इस गोलगप्पे के काम में कमाई तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ, गोलगप्पे तो रात के 10 बजे तक बिकते हैं, फिर वो जल्दी क्यों आती है? आप कुछ बोलती नहीं? वो मरी मेरी कहाँ सुनती है, अपने बच्चों के लिए आती है। मुझसे तो कुछ नहीं होता, इसलिए खुद ही संभालती है। माँ, दुकान वाले के 10,000 रुपए हो गए हैं और तुम्हारा दामाद झिप के दारू पीता है, तो मैं वो पैसे कैसे चुकाऊंगी? बेटी, 10,000 रुपए जोड़ने में समय लगेगा, पर मैं कुछ करती हूँ, तू ज्यादा चिंता न करना। ऐसे मम्मा सास को अपनी बेटी के घर शाम हो गई थी। रानो चिड़िया घर पहुँचती है तो उसकी बेटी गुड़िया घोंसले से नीचे गिरी थी। वो भागकर अपनी बेटी को उठाती। ये माँ जी भी ना जाने कहाँ चली गई। मेरी बच्ची कब से जमीन पर गिरी होगी। मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती, फिर माँ जी बुरा मानती हैं। बाहर जाने को तो ना जाने कहाँ से जान आ जाती है, बस मेरे बच्चों को खिलाने में ही बुढ़ापा है। रानो चिड़िया ऐसे बोल ही रही थी, तभी मम्मा सास आ जाती है। रानो बहू, क्या बड़बड़ा रही है? मैं बस अभी गई थी। कुछ नहीं माँ जी, बस गुड़िया को जमीन से उठाया है। चलो छोड़, बच्चे तो गिर ही जाते हैं। ये बता, आज की कमाई क्या हुई? माँ जी, सारे पैसे गले में है, आप गिन ले, मैं खाना बनाती हूँ। मम्मा सास तो जल्दी जल्दी वो रुपए गिनती और आधे रुपए छुपा लेती। वो कुछ दिनों तक ऐसा ही करती और 10,000 रुपए जोड़कर अपनी बेटी के घर जाती। ले बेटी, ये 10,000 रुपए और उस दुकान वाले का उधार चुका दे। माँ, अब मैं क्या करूँ? उस दारूबाज ने ये घर भी गिरवी रख दिया। अब कुछ दिनों में मैं रोड पर आ जाऊंगी। उस नासपीटे ने तुझे कहीं का ना छोड़ा, ना जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। माँ, मैं कोई काम कर लूंगी, आप मुझे काम दिला दें। अरे तू ये कैसी बात करती है? मेरे होते हुए तू काम करे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, ये घर तो गिरवी रखा हुआ है, वो समय पूरा होते ही कब्जा कर लेंगे, फिर मैं क्या करूँगी? कितने रुपए हैं, मुझे जल्दी बता।
माँ पूरे 2 लाख रुपए हैं। आप 2 लाख रुपए कहाँ से दोगी? तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे मम्मा सास भागी भागी अपने घर जाती और रानो से बात करती। रानो, मुझे 2 लाख रुपए अभी चाहिए। तू काम करती है, किसी से उधार लेके दे दे। लेकिन माँ जी, आप इतनी बड़ी रकम का क्या करोगी? देख रानो, मुझसे सवाल जवाब मत कर, जल्दी से रुपए ला दे। माँ जी, मुझे भी कोई 2 लाख रुपए यूं ही नहीं देगा। आप काम बताएं, आपको क्या जरूरत है? कान खोल के सुन ले, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं जो वजह पूछती है। पैसे देने हैं तो बता दे, वरना मैं ये घर बेच दूंगी और सारे पैसे ले लूंगी। मुझे पता था आप एक दिन ऐसा ही कुछ करोगी, इसलिए मैंने अपनी कमाई पहले से ही कबूतर के पास जोड़नी शुरू कर दी। क्या सोच रही है? अपने बोरी बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। रानो चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। मम्मा सास अगले दिन ही घर व्यापारी को बेच देती और सारे पैसे अपनी बेटी को दे देती। रानो कुछ ही दिनों में अपनी गोलगप्पे की कमाई से खुद का घर बना लेती और मम्मा सास तो अपनी बेटी के पास रहने लगी थी। बेटी, आज खाने में क्या बना है? माँ, आपका दामाद कौन सा भाजी लाता है? सूखा दाना खाना पड़ेगा। मम्मा सास बूढ़ी थी, वो सूखा दाना नहीं चबा पाती, मगर क्या करती, जो मिलता वो खाना पड़ता। वो दुखी हो गई थी। मैं कहाँ इन पियक्कड़ों के बीच फंस गई। रानो कितना अच्छा खाना बनाती थी। माँ, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, दाना थोड़ा टाइट है तो चब नहीं रहा। सासू माँ, और कितने दिन बेटी के घर पड़ी रहोगी? शर्म नहीं आती? बेटी के घर का तो पानी नहीं पीते और तू ये भटर भटर दाना चबाती है। बेटी, ये कैसे बोलता है? इसे थोड़ी शर्म बची है। माँ, ये किसी का सगा नहीं, हमेशा ऐसे ही बोलता है। मैं तो कहती हूँ आप यहाँ से चले जाएं। बेटी, तू तो सब जानती है, मैंने घर बेच के तेरा घर बचाया, रानो को भी घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँगी? माँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, मेरा पति बहुत बुरा है, किसी दिन तुम्हें हाथ पकड़ के भगा देगा। तब मुझसे ना कहना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं। मम्मा चिड़िया सब समझ जाती और अपना बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाती। वो खुद के घर को देखकर फूट फूट कर रोती। मैंने किनके लिए अपने सोने जैसे घर को बेच दिया और लक्ष्मी जैसी बहू को घर से भगा दिया। मैं बहुत बुरी हूँ, अब कहाँ रहूंगी? पास में कबूतर और मिट्ठू सुन रहे थे। वो भागे भागे रानो को बुला कर लाते और रानो अपनी सास को घर ले जाती। माँ जी, सब भूल जाओ, उस वक्त मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप मेरी कभी नहीं सुनती और वक्त के सहारे छोड़ दिया। और देखो, आपकी आंखें खुल गई। अब कभी हमसे दूर ना जाना, हमारे साथ ही रहना। बहू, मुझे माफ कर दे, अब से मैं अपने पोते पोतियों की पूरी देखभाल करूंगी, कोई आंच नहीं आने दूंगी। ऐसे रानो की सास सुधर जाती है। वो अपने बच्चों का खूब ध्यान रखती और मम्मा चिड़िया सुकून से अपने गोलगप्पे बेचती। आपका धन्यवाद।